मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास से 250 नए इलेक्ट्रिक और सीएनजी कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य शहर के सभी 110 वार्डों में 100% कूड़ा एकत्रीकरण सुनिश्चित करना है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और महापौर की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम से वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को बल मिलेगा। इस आधुनिक व्यवस्था से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और ये 5KD की तस्वीरें जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा 250 इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन है उनको कहीं ना कहीं जनता को सौंपने का काम कर रहे हैं। ये सभी जो कूड़ा उठाने वाली जो वाहन है ये वाहन एक लखनऊ के 110 वार्डों में 100% कूड़ा संग्रहण और सस्टेनेबल सिटी मॉडल की दिशा में बड़ा कदम करने का काम करेंगे और कूड़ा एकत्रीकरण में इससे पहले डीजल चालित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन एवं सीएनजी वाहनों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार नगर विकास सौंपने का काम कर रहे हैं और वर्तमान में लगभग बात की जाए तो 981 इलेक्ट्रिक वाहनों और 169 सीएनजी वाहनों के माध्यम से ये कूड़ा निस्तारण किया जा रहा था। कहीं न कहीं नए वाहनों को उस श्रेणी में जोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन दिए गए कूड़ा निस्तारण वाले, इन कूड़ा निस्तारण के वाहनों में महिलाओं को भी तरजीह देने का काम किया जा रहा है। इसमें महिला ड्राइवर भी होंगे और कहीं ना कहीं पूरी रूप से सहयोग करने का काम करेंगे और साफ ये कह सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया। 250 वाहनों को रवाना करने का मुख्यमंत्री जनता को सौंपा है और इससे जो कूड़ा निस्तारण की समस्या है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आ सकता है। एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें हरित अटल का जो अटल प्रण था उसके माध्यम से कहीं ना कहीं स्वच्छता को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी लखनऊ में सौंपने का काम किया और कहीं ना कहीं अब राजधानी लखनऊ के नगर निगम वार्डों में अब नए वाहन जो कूड़ा निस्तारण वाले वाहन हैं उन वाहनों की तस्वीर दिखाई पड़ेगी जो कि कूड़ा उठाते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन के साथ अजय सिंह, एएनबी न्यूज़। कि हमारे जो 2.25 लाख कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके परिश्रम को, उनके पुरुषार्थ को 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास उपयुक्त उपकरण होने चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की हमें मदद लेनी चाहिए। उसी भावना के तहत लगातार हम लोग नगर निगमों के, नगर निकायों के कार्यों में, विशेष करके सफाई से संबंधित कार्यों में मशीनों को जोड़ने का, वाहनों को जोड़ने का, ऑटोमेटिक उस प्रक्रिया को करने का हमेशा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 250 सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्तर लखनऊ के नगर निगम में सेवा में रद्द किया गया है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमें वो परिस्थितियाँ उन्होंने दिया है, वो बजट दिया है, हमें हमारी योजनाओं को स्वीकृति दिया है जिनके तहत हम ये सब काम कर पा रहे हैं। और उससे भी अधिक आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष रूप से सफाई कार्यों में लगे हुए हमारे कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, आपने भी इस बाबत रिपोर्टिंग की है। क्या माने राजधानी में कूड़ा प्रबंधन को अब नई रफ्तार मिल पाएगी, क्योंकि इससे न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि शहर में स्वच्छ पर्यावरण जो है वो सुनिश्चित होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कूड़ा प्रबंधन को लेकर सरकार अपनी रणनीति बनाई है और सरकार उसी के आधार पर चल रही है। राजधानी लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है सरकार। और आज उसी क्रम में लगभग 250 ये इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहन जो कि कूड़ा निस्तारण के तौर पर घर घर कूड़ा कलेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो कूड़ा है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सके। एक बड़ा हजारों टन जो कूड़ा था लखनऊ में शिवरी प्लांट को खत्म करने का काम किया, जो एक यहाँ पर प्रेरणा स्थल बनाया, वहाँ पर हजारों टन कूड़ा था जिसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बीड़ा उठाया था और सरकार ने उसी स्तर पर काम भी किया। और लगातार लोगों को स्वच्छता से जोड़ा जाए, लोग घर घर तक लोगों को कूड़ा कलेक्ट हो गए ताकि किसी प्रकार की शहर में गंदगी ना हो। रैंकिंग में अच्छी तरह राजधानी लखनऊ, जिसको लेकर साफ तौर पे आज लगभग 250 इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाहनों को लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किया। और इस मौके पर नगर विकास मंत्री भी मौजूद आए,
महापौर हैं लखनऊ की सुषमा खरकवाल, वो मौजूद रही, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और साफ तौर पे सरकार का लक्ष्य सीधा है कि पहले तो जो 250 इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी वाहन है, उनमें 110 वार्डों में ये पूरी तरह से 100% कूड़ा का प्रबंधन हो गया। इसका लक्ष्य बनाकर सरकार ने आज गाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और 100% एकीकरण और परिवहन और प्रोसेसिंग सुरक्षा करने के लिए व्यापक व्यवस्था सरकार करेगी और इस कार्य का संचालन चयनित संस्थाओं द्वारा माध्यम से किया जाएगा। प्रतिदिन कूड़ा जो कमांड सेंटर बनाया गया है उसका वहां से कूड़ा निस्तारण हो सके, शहर से पूरा कलेक्ट हो सके, इसका भी सरकार का लक्ष्य है। वहीं ई वाहनों को बढ़ावा जो बेड़ा है उसमें इसलिए बढ़ा रही है ताकि आधुनिकता से सफाई हो सके, ई वाहनों को बढ़ावा मिल सके। जो कहा तमाम जो राज्य हैं जो कि जलवायु कह सकते हैं कि प्रदूषण के कारण तमाम समस्या को, दिल्ली उसमें एनसीआर है, दिल्ली है, एनसीआर गाजियाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है, इस तरह का शहर है जो कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो प्रदूषण से परेशान है उससे प्रदूषण मुक्त हो सके राजधानी। तो वहीं लगभग इलेक्ट्रिक 169 सीएनजी वाहनों के माध्यम से कूड़ा एकीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रमुख सड़कों पर 50 से अधिक मैग्नाइट रोड स्वीपिंग मशीन जो ई वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन सफाई कराई जा रही है। 250 नए वाहन से जुड़ने से कूड़ा प्रबंधन प्रणाली और अधिक गति और मजबूती मिलने का काम किया गया है। साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे सरकार बढ़ाने का काम करेगी। लगभग 13 स्थानों पर ऐसे हैं जहां पर 520 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर केवल वाहनों की जो कि सरकारी वाहन है, जो कि ईवी की सरकार जा रही है, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको तय समय पर चार्जिंग हो सके और तय समय पर वो अपने कामों की ओर जा सके। और वहीं दूसरा बात की जाए तो रोजगार की तरह से लगभग 10,000 रोजगार इस 250 वाहनों को सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। 10,000 जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट टू वेल्थ की आचरण को भी मजबूती मिल जाएगी। कूड़े को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग आ सके राजधानी लखनऊ की, उस रैंकिंग को भी सरकार ध्यान रखी कि जहां कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों की मध्य प्रदेश के इंदौर टॉप स्थान पर हमेशा राजधानी लखनऊ रैंकिंग सर्वेक्षण के दौरान पाए, उत्तर प्रदेश अच्छी रैंकिंग में कहीं ना कहीं पहुंचे। तो ये सब तमाम विषय हैं जिस पर सरकार काम कर रही है और इसी को लेकर सरकार अपने कूड़ा प्रबंधन जो निस्तारण है उसको करने का 250 वाहनों को दिया गया है, जिसमें अब एकीकरण करके कूड़ों को कलेक्ट किया जाएगा, घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा, जिससे स्वच्छता की ओर, जो कि महात्मा गांधी का हमेशा नारा है और उसी आधार पर देश की केंद्र सरकार चल रही है, तो राज्य सरकार भी उसी को लेकर आगे लगातार बढ़ने का प्रयास कर रही है। जितेंद्र, जिस तरह से नगर निगम द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण में डीजल चालित जो वाहन है उनको हटाकर इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है, एक बात और समझना चाहूंगा, क्या प्रतिदिन निगरानी जो है वो भी सुनिश्चित की जाएगी? नगर निगम के कमांड एवं कंट्रोल रूम से कूड़ा उठान कार्य की जो मॉनिटरिंग है वो किस तरह से की जाएगी? देखिए, एक कमांड सेंटर बनाया गया है जहां पर पूरा एकीकरण को ध्यान में रखा जाता है। जीपीएस ट्रैकर गाड़ियां होती हैं, वो क्षेत्रों को देखते हैं कमांड सेंटर के माध्यम से कहां गाड़ियां गई हैं। साथ ही डीजल वाहन जब भी नगर निगम में रहे, नगर विकास विभाग में रहे, तो वहां पर चोरी की शिकायतें बहुत आती थी। तमाम जो भ्रष्टाचार था वो पनप रहा था, जिस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, तब कहीं ना कहीं सीएनजी वाहनों को खरीद की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों को अब शामिल किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार उत्पन्न न हो सके। इसको लेकर भी पूरी तरह से अब मॉनिटरिंग की जा रही है। एक टोल नंबर 1533 जो कि नगर निगम ने जारी किया है, उसके माध्यम से जो भी समस्या नगर वासी की होगी, क्षेत्रवासी की होगी, शहरवासी की होगी, उसका निस्तारण तत्काल से तत्काल किया जाएगा। और हमारे नगर विकास से जुड़े तमाम जो काम है, चाहे वो जलकल का कार्यक्रम हो या नगर निगम का काम हो या अलग अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना नगर निगम से जुड़ी, उन सब चीजों को एक ही जगह पूरी तरह से जो कमांड सेंटर है उसमें किया जाएगा और उसको निस्तारण करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और नगर विकास इस क्षेत्र में काम भी कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी तमाम जानकारी को यहां पर साझा करने के लिए। तो कूड़ा प्रबंधन से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 250 वाहनों को आज हरी झंडी दिखाई।